नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं आज आपको बायोमैग्नेट थेरेपी की जानकारी देने वाला हूँ। प्रकृति में पाए जाने वाली ऐसी कौन-सी चिकित्सा पद्धति है, जो कि आज हमारे से छूटती जा रही है और हम किस तरह से उसको हासिल कर सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी। दोस्तों, गहराई से अगर हम चुंबकीय प्रभाव को समझना चाहते हैं, तो हमें पहले प्रकृति में चुंबकीय प्रभाव कहाँ है, उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, 5 तत्व हैं, जो कि सृष्टि को गतिशील बनाए हुए हैं। इन 5 तत्वों में हमें पृथ्वी को समझना पड़ेगा। दोस्तों, धरती तत्व की सृष्टि को, जीव जंतुओं को, मनुष्यों को क्या ऐसी देन है, इसको गहराई से समझते हैं। धरती के 5000 किलोमीटर की गहराई में गर्म लोहे और निकल का समंदर है, जिसको लावा कहते हैं। दोस्तों, धरती कई हज़ार लाख किलोमीटर की स्पीड से, गति से सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। दोस्तों, इतने गर्म लोहे के साथ जब धरती घूमती है, तो घर्षण से धरती हमें 2 ताकतें पैदा करके देती हैं। आइए विस्तार से उनको जानें। धरती तत्व की पहली देन सृष्टि को है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की ताकत। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की ताकत की वजह से ही हम धरती पर चल पा रहे हैं। जो भी वस्तु धरती पे रखी है, वह वहीं पर ही स्थिर रहती है, सिर्फ धरती की गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। आज इंसान ने 50वीं मंजिल पे भी रहना शुरू कर दिया। हम देखते हैं वहाँ भी इंसान धरती पे ही चल पा रहा है, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन समय के साथ नहीं आया है। 100 साल पहले भी इंसान धरती पर ही चलते थे। आज भी ज़िंदगी धरती पे ही मौजूद है। हम सभी लोग धरती पे चल पा रहे हैं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की ताकत की वजह से। दोस्तों, दूसरी देन धरती की सृष्टि को है, वह है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, हमने बचपन से पढ़ रखा है कि अर्थ जो है वो एक बहुत बड़ा चुंबकीय ग्रह है। अर्थ इज़ अ मैग्नेट, क्योंकि इसमें एक उत्तर ध्रुव है, एक दक्षिण ध्रुव है। दोस्तों, अब बात आती है कि धरती को चुंबकीय ग्रह क्यों बनाया। क्योंकि हमने देखा है चुंबक सिर्फ एक ही चीज़ पे प्रभाव दिखाता है, वह है लोहा। लोहे को चुंबक जो है वह गतिशील कर सकता है दोस्तों। और लोहा जो है वो चुंबकीय बल हासिल करने के बाद हरकत में आता है। तो प्रश्न ये उठता है कि धरती को चुंबकीय ग्रह क्यों बनाया। वह इसलिए बनाया क्योंकि जितने भी जीव जंतु और मनुष्य इस धरती पर हैं, उन सभी में भगवान ने खून को कॉमन कर रखा है। वह लाल रंग का ही सब में पाया जाता है, और इसी खून के अंदर भार के हिसाब से लोहे की मात्रा भी शामिल होती है। जिस तरह चुंबक लोहे के संपर्क में आने पे लोहे को एक अदृश्य बल दे मिलता है, और लोहा जो है वह अच्छे से आकर्षित होता है चुंबक की तरफ। ये जो ताकत है, चुंबकीय ताकत, ये लोहे को जिंदा करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, ऐसे ही धरती से मिलने वाली प्राकृतिक चुंबकीय ताकत से हम जीव जंतुओं के अंदर जो लोहा मौजूद है, वह प्राकृतिक तौर पर खुराक हासिल कर रहा है। कहाँ से? धरती की चुंबकीय ताकत की वजह से। अब ताकत मिलने से लोहे में जान पड़ रही है, और वह अच्छे से आकर्षित हो रहा है। इस आकर्षण से लोहा जब आकर्षित होता है चुंबकीय बल की तरफ, तब हमारा ब्लड पुल और पुश होता है। मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन चला है, उसके लिए जिम्मेदार है धरती की चुंबकीय ताकत। दोस्तों, यही चुंबकीय ताकत हासिल करके ब्लड सर्कुलेशन चलता है। और दूसरा काम लोहे को भगवान ने दे रखा है, वह है ऑक्सीजन को उठाने का। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन आयरन के साथ ऑक्सीजन को अच्छे से उठा पाता है, और शरीर के 78 भागों तक अच्छे से पहुंचा सकता है। ये तभी अच्छे से होगा जब लोहा जो है वो ऊर्जा हासिल करके रखेगा अच्छे से। आज से 100 साल पहले
इंसान मिट्टी से बने मकानों में रहता था, मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाता था और अगर विश्राम भी करता था तो वो धरती पे लेट कर करता था या फिर लकड़ी की चारपाइयों पे करता था। उस समय दोस्तों इंसान और धरती के बीच में रुकावट नहीं थी। इंसान को 100% मैग्नेटिक फ़ोर्स मिलती थी। उसकी वजह से लोहा हमेशा ऊर्जावान रहता था, अच्छे से आकर्षित होता था और उन इंसानों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन रहता था। दूसरा, उन इंसानों में ऑक्सीजन भी स्थिर रहती थी, उनका नर्वस सिस्टम भी मजबूत रहता था। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से इंसान 50 साल तक बीमार नहीं पड़ता था और 70, 80, 90 साल की उम्र लगाकर धरती से जाता था। उस समय हवा, पानी, खाना भी शुद्ध था, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी वह था कि धरती और इंसान के बीच में कोई रुकावट नहीं थी। दोस्तों, अब इंसान ने 100 साल के बाद कुछ परिवर्तन कर दिए हैं और इन्हीं परिवर्तनों की वजह से आज इंसान को धरती से मिलने वाली मैग्नेटिक फ़ोर्स कम मिल रही है। पहला परिवर्तन जो इंसान ने किया, इंसान ने जूते और चप्पल की खोज कर दी। अब इंसान लंबे समय के लिए धरती के सीधे संपर्क से कट गया, मतलब हमें अब प्रॉपर अर्थिंग नहीं मिल पा रही है।